फाइबर किसे कहते हैं? फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? खास करके जूट फाइबर क्या होता है? जूट की खेती कैसे किया जाता है? हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं शर्मा टेक्सटाइल ज्ञान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि आखिर फाइबर किसे कहते हैं, टेक्सटाइल फाइबर किसे कहते हैं। क्योंकि हम टेक्सटाइल से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तो टेक्सटाइल फाइबर किसे कहते हैं? टेक्सटाइल फाइबर उस फाइबर को कहते हैं जिससे आसानी से धागा बनाया जा सके, क्योंकि हर एक फाइबर से आप धागा आसानी से नहीं बना सकते। धागा बनाने के लिए एक निश्चित लेंथ की आवश्यकता होती है जिसे हम स्टेपल लेंथ कहते हैं। फाइबर दो तरह के होता है, नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर उस फाइबर को कहते हैं जो नेचर से प्राप्त होता है, और मैनमेड फाइबर अर्थात सिंथेटिक फाइबर उस फाइबर को कहते हैं जो आर्टिफिशियली केमिकल द्वारा बनाया जाता है, उसको हम मैनमेड फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर इस तरह से है, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, हेम्प, बम्बू फाइबर, लिनन फाइबर, ये सारे नेचुरल फाइबर हैं। अब सिंथेटिक फाइबर अर्थात मैनमेड फाइबर इस तरह से होते हैं, जैसे पॉलिस्टर, रियोन, विस्कोस, एक्रिलिक, इस तरह से ये मैनमेड फाइबर होता है। मैनमेड फाइबर जो आर्टिफिशियली रूप केमिकल से सबसे पहले इसका पॉलीमर तैयार किया जाता है, पॉलीमर को फिर इसको फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। खैर, आज हम जूट फाइबर के बारे में, जूट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जूट का उत्पादन कैसे होता है, इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं कि जूट फाइबर क्या है, एक प्लांट फाइबर है। यह प्रायः भारत में 5 राज्यों में बहुतायत रूप से इसका पैदावार खेती किया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें जूट का खेती बहुतायत रूप से किया जाता है। अगर मैं पूरे विश्व की जूट की उत्पादन का मैं कहूँ तो भारत केवल 50% जूट का उत्पादन करता है, और भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में यह जूट की खेती होता है। जूट एक पौधा है। जूट का जो पौधा होता है यह 4 से 5 महीने में तैयार हो जाता है। इसकी कटाई जब यह फ्लावर जब देने लगता है तब इसकी परिपक्वता माना जाता है, और उस समय इसके जो जूट का जो स्किन होता है, जूट का स्किन होता है, इसी से फाइबर निकाला जाता है। जब फ्लावर के टाइम में इसकी कटाई करते हैं तो अच्छा माना जाता है, अर्थात उसके स्किन का जो गमिंग स्किन होता है उससे फाइबर आसानी से प्राप्त किया जाता है। जूट का जो लेंथ होता है इस पौधे का करीब 7 से 8 फीट का होता है, और इसको उपजाने के बाद, जैसे मान लीजिए कि खेती किए जूट का 4 से 5 महीने में ये तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इसको क्या करते हैं, कटाई करते हैं। कटाई करके और इसके बंडल बना करके और किसी तालाब में जहाँ पे पानी होता है उसमें डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? पानी में डालने से क्या होता है कि इसके जो जो स्किन होता है, गमिंग स्किन होता है, वो मुलायम हो जाता है, और इसके जो एक्स्ट्रा जो स्किन होता है वो गल जाता है, केवल और केवल फाइबर बच जाता है। यह सारे प्रोसेस को रेटिंग कहा जाता है, यानी रेटिंग प्रोसेस के द्वारा जूट का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब इसको तालाब में जैसे डाला जाता है, करीब 7 से 8 दिन तालाब में पानी में रखा जाता है, और इसके जो अंदर डंठल होता है, जो हार्ड स्किन होता है, जो हार्ड तना होता है, उसको निकाल लिया जाता है, और जो मुलायम जो फाइबर होता है उसको अलग किया जाता है। और इस तरह से अलग करके यह हल्का सा पीले टोन में और यह मुलायम फाइबर की तरह निकाला जाता है। इस तरह से जूट के फाइबर को एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब इस फाइबर को आप या तो धागे बना दो, या फिर
इससे रस्सी बनाया जाता है, धागे बना करके, जूट के धागे बना करके बहुत सारे वीविंग में दरियाँ, थैले का, कपड़े का, बहुत तरह के निर्माण किया जाता है। इस तरह से जूट का निर्माण और जूट का उत्पादन किया जाता है। आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।